बिल्ली के लिए गाय। एक बार की बात है, बहुत सारे चूहों ने विजयनगर के लोगों को परेशान कर रखा था। चूहों से छुटकारा पाने की बहुत कोशिशें की गई। अंत में इस समस्या के हल के लिए राजा ने घोषणा की कि चूहों को पकड़ने के लिए प्रत्येक परिवार को एक एक बिल्ली दी जाएगी। बिल्ली की देखरेख का बोझ लोगों पर न पड़े, इसलिए प्रत्येक घर को एक एक गाय भी दी जाएगी, जिससे कि उस गाय का दूध बिल्लियों को पिलाया जा सके। राजा का यह निर्णय तेनालीराम को पसंद नहीं आया और राजा को समझाने के लिए उसने एक योजना बनाई। तेनालीराम अपनी बिल्ली को पीने के लिए प्रतिदिन गर्म दूध देता। बिल्ली जैसे ही दूध पीती उसकी जीभ बुरी तरह जल जाती। इसलिए बिल्ली ने धीरे धीरे दूध पीना ही छोड़ दिए। एक दिन राजा बिल्लियों का निरीक्षण करने के लिए शहर गए। राजा ने देख कि सभी घरों की बिल्लियां तो स्वस्थ हैं, परंतु तेनालीराम की बिल्ली बहुत दुर्बल व पतली है। पूछने पर तेनालीराम बोला, यह बिल्ली दूध ही नहीं पीती। तेनालीराम की बात की सत्यता जांचने के लिए राजा के कहने पर बिल्ली को दूध दिया गया, परंतु सदा की तरह अपनी जली जीभ की याद आते ही वह दूध देख तुरंत भाग गई। राजा समझ गए कि अवश्य ही इसमें तेनालीराम की कोई चाल है। इससे अवश्य ही कुछ ऐसा किया है जिससे कि बिल्ली दूध को देखते ही भाग जाती है। वह क्रोधित होकर अपने सैनिकों से बोले, तेनाली को 100 कोड़े मारे जाएं। तेनालीराम ने राजा की ओर देखा और बोला, महाराज, मुझे 100 कोड़े मारिए। मुझे इसका कोई दुख नहीं है, परंतु मैं यही सोचता हूँ कि जब मनुष्यों को पीने के लिए उपयुक्त मात्रा में दूध उपलब्ध नहीं है, तब बिल्लियों को इस प्रकार दूध पिलाना उचित है। राजा को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि गायों के दूध का उपयोग बिल्लियों के बजाय मनुष्यों के लिए किया जाए। मटके में मुंह। एक बार महाराज कृष्णदेव राय किसी बात पर तेनालीराम से नाराज हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने तेनालीराम से भरी राजसभा में कह दिया कि कल से मुझे दरबार में अपना मुंह मत दिखाना। उसी समय तेनालीराम दरबार से चला गया। दूसरे दिन जब महाराज राजसभा की ओर आ रहे थे, तभी एक चुगलखोर ने उन्हें ये कहकर भड़का दिया कि तेनालीराम आपके आदेश के खिलाफ दरबार में उपस्थित हैं। बस यह सुनते ही महाराज आगब गुला हो गए। चुगलखोर दरबारी आगे बोला, आपने साफ कहा था कि दरबार में आने पर कोड़े पड़ेंगे, इसकी भी उसने कोई परवाह नहीं की। अब तो तेनालीराम आपके हुक्म की भी अवहेलना करने में जुटा है। राजा दरबार में पहुंचे। उन्होंने देखा कि सिर पर मिट्टी का एक घड़ा ओढ़े तेनालीराम विचित्र प्रकार की हरकतें कर रहा है। घड़े पर चारों ओर जानवरों के मुंह बने थे। तेनालीराम, ये क्या बेहुदगी है? तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। महाराज ने कहा, दंडस्वरूप कोड़े खाने के तैयार हो जाओ। मैंने कौन सी आपकी आज्ञा नहीं मानी महाराज? घड़े में मुंह छिपाए हुए तेनालीराम बोला, आपने कहा था कि कल मैं दरबार में अपना मुंह न दिखाऊं, क्या आपको मेरा मुंह दिख रहा है? हे भगवान, कहीं कुंभार ने फुटा घड़ा तो नहीं दे दिया? यह सुनते ही महाराज की हंसी छूट गई। वे बोले, तुम जैसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब से कोई नाराज हो ही नहीं सकता। अब इस घड़े को हटाओ और सीधी तरह अपना आसन ग्रहण करो। मनहूस रामैया। रामैया नाम के आदमी के विषय में नगर भर में यह प्रसिद्ध था कि जो कोई प्रातः उसकी सूरत देख लेता था, उसे दिन भर खाने को नहीं मिलता था। इसलिए सुबह सुबह कोई उसके सामने आना पसंद नहीं करता था। किसी तरह यह बात राजा कृष्णदेव राय तक पहुंच गई। उन्होंने सोचा, इस बात की परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने रामैया को बुलवाकर रात को अपने साथ के कक्ष में सुला दिया और दूसरे दिन प्रातः उठने पर सबसे पहले उसकी सूरत देखी। दरबार के आवश्यक काम निपटाने के बाद राजा जब भोजन के लिए अपने भोजन कक्ष में गए तो भोजन परोसा गया।
अभी राजा ने पहला कौर ही उठाया था कि खाने में मक्खी दिखाई दी। देखते ही देखते उनका मन खराब होने लगा और वह भोजन छोड़कर उठ गए। दोबारा भोजन तैयार होते होते इतना समय बीत गया कि राजा की भूख ही मिट गई। राजा ने सोचा अवश्य यह रामैया मनहूस है, तभी तो आज सारा दिन भोजन नसीब नहीं हुआ। क्रोध में आकर राजा ने आज्ञा दी कि इस मनहूस को फांसी दे दी जाए। राज्य के प्रहरी उसे फांसी देने के लिए ले चले। रास्ते में उन्हें तेनालीराम मिला। उसने पूछा तो रामैया ने उसे सारी बात कह तेनाली लगी। उन्होंने उन दरबारियों को विश्वास दिलाया कि वे भविष्य में अन्य दरबारियों को भी अपने साथ घूमने फिरने का अवसर अवश्य देंगे। एक बार जब राजा कृष्णदेव राय वेश बदलकर कुछ गांवों के भ्रमण को जाने लगे तो अपने साथ उन्होंने इस बार तेनालीराम को नहीं लिया, बल्कि उसकी जगह 2 अन्य दरबारियों को साथ ले लिया। घूमते घूमते वे एक गांव के खेतों में पहुंच गए। खेत से हटकर एक झोपड़ी थी जहां कुछ किसान बैठे गपशप कर रहे थे। राजा और अन्य लोग उन किसानों के पास पहुंचे और उनसे पानी मांगकर पिया। फिर राजा ने किसानों से पूछा, कहो भाई लोगों, तुम्हारे गांव में कोई व्यक्ति कष्ट में तो नहीं है? अपने राजा से कोई असंतुष्ट तो नहीं है? इन प्रश्नों को सुनकर गांव वालों को लगा कि वे लोग अवश्य ही राज्य के कोई अधिकारीगण हैं। वे बोले, महाशय, हमारे गांव में खूब शांति है, चैन है। सब लोग सुखी हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करके अपना कामकाज करते हैं और रात को सुख की नींद सोते हैं। किसी को कोई दुख नहीं है। राजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करते हैं, इसलिए राजा से असंतुष्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस गांव के लोग राजा को कैसा समझते हैं? राजा ने एक और प्रश्न किया। राजा के इस सवाल पर एक बूढ़ा किसान उठा और ईख के खेत में से एक मोटा सा गन्ना तोड़ लाया। उस गन्ने को राजा को दिखाता हुआ वह बूढ़ा किसान बोला, श्रीमान जी, हमारे राजा कृष्णदेव राय बिल्कुल इस गन्ने जैसे हैं। अपनी तुलना एक गन्ने से होती देख राजा कृष्णदेव राय सकपका गए। उनकी समझ में यह बात बिल्कुल भी न आई कि इस बूढ़े किसान की बात का अर्थ क्या है। उनकी यह भी समझ में न आया कि इस गांव के रहने वाले अपने राजा के प्रति क्या विचार रखते हैं। राजा कृष्णदेव राय के साथ जो अन्य साथी थे, राजा ने उन साथियों से पूछा, इस बूढ़े किसान के कहने का क्या अर्थ है? साथी राजा का यह सवाल सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर एक साथी ने हिम्मत की और बोला, महाराज, इस बूढ़े किसान के कहने का साफ मतलब यही है कि हमारे राजा इस मोटे गन्ने की तरह कमजोर हैं। उसे जब भी कोई चाहे एक झटके में उखाड़ सकता है। जैसे कि मैंने यह गन्ना उखाड़ लिया है। राजा ने अपने साथी की इस बात पर विचार किया तो राजा को यह बात सही मालूम हुई। वह गुस्से से भर गए और इस बूढ़े किसान से बोले, तुम शायद मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। राजा की क्रोध से भरी वाणी सुनकर वह बूढ़ा किसान डर के मारे थरथर कांपने लगा। तभी झोंपड़ी में से एक अन्य बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और बड़े नम्र स्वर में बोला, महाराज, हम आपको अच्छी तरह जान गए हैं, पहचान गए हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आपके साथी ही आपके असली रूप को नहीं जानते। मेरे साथी किसान के कहने का मतलब यह है कि हमारे महाराज अपनी प्रजा के लिए तो गन्ने के समान कोमल और रसीले हैं, किंतु दुष्टों और अपने दुश्मनों के लिए महानतम कठोर भी। उस बूढ़े ने एक कुत्ते पर गन्ने का प्रहार करते हुए अपनी बात पूरी की। इतना कहने के साथ ही उस बूढ़े ने अपना लबादा उतार फेंका और अपनी नकली दाढ़ी मूछें उतारने लगा। उसे देखते ही राजा चौंक पड़े। तेनालीराम, तुमने यहां भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम लोगों का पीछा कैसे छोड़ता भाई? अगर मैं पीछा न करता तो तुम इन सरल हृदय किसानों को मौत के घाट ही उतरवा देते। महाराज के दिल में क्रोध का ज्वार पैदा करते सो अलग। तुम ठीक ही कह रहे हो तेनालीराम। मूर्खों का साथ हमेशा दुखदायी होता है।
भविष्य में मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी और को साथ नहीं रखा करूंगा। उन सबकी आपस की बातचीत से गांव वालों को पता चल ही गया था कि उनकी झोंपड़ी पर स्वयं महाराज पधारे हैं और भेष बदलकर पहले से उनके बीच बैठा हुआ आदमी ही तेनालीराम है, तो वे उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। कोई चारपाई उठवा कर लाया तो कोई गन्ने का ताजा रस निकाल कर ले आया। गांव वालों ने बड़े ही मन से अपने मेहमानों का स्वागत किया, उनकी आवभगत की। राजा कृष्णदेव राय उन ग्रामवासियों का प्यार देखकर आत्मविभोर हो गए। तेनालीराम की चोट से आहत हुए दरबारी मुंह लटकाए हुए जमीन कुरेदते रहे और तेनालीराम मंद मंद मुस्करा रहे थे। मौत की सजा। बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को डर था कि राजा कृष्णदेव राय अपने प्रदेश रायचूर और मदकल को वापस लेने के लिए हम पर हमला करेंगे। उसने सुन रखा था कि वैसे राजा ने अपनी वीरता से कोडीवडु, कोंडपल्ली, उद्यगिरी, श्रीरंगपत्तिनम, उमत्तूर और शिवसमुद्रम को जीत लिया था। सुल्तान ने सोचा कि इन दो नगरों को बचाने का एक ही उपाय है कि राजा कृष्णदेव राय की हत्या करवा दी जाए। उसने बड़े इनाम का लालच देकर तेनालीराम के पुराने सहपाठी और उसके मामा के संबंधी कनकराजू को इस काम के लिए राजी कर लिया। कनकराजू तेनालीराम के घर पहुंचा। तेनालीराम ने अपने मित्र का खुले दिल से स्वागत किया, उसकी खूब आवभगत की और अपने घर में उसे ठहराया। एक दिन जब तेनालीराम काम से कहीं बाहर गया हुआ था, कनकराजू ने राजा को तेनालीराम की तरफ से संदेश भेजा, आप इसी समय मेरे घर आए तो आपको ऐसी अनोखी बात दिखाऊं जो आपने जीवन भर न देखी हो। राजा बिना किसी हथियार के तेनालीराम के घर पहुंचे। अचानक कनकराजू ने छुरे से उन पर वार कर दिया। इससे पहले कि छुरे का वार राजा को लगता, उन्होंने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसी समय राजा के अंगरक्षकों के सरदार ने कनकराजू को पकड़ लिया और वहीं उसे ढेर कर दिया। कानून के अनुसार राजा को मारने की कोशिश करने वाले को जो व्यक्ति आश्रय देता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था। तेनालीराम को भी मृत्युदंड सुनाया गया। उसने राजा से दया की प्रार्थना की। राजा ने कहा, मैं राज्य के नियम के विरुद्ध जाकर तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुमने उस दुष्ट को अपने यहाँ आश्रय दिया, तुम कैसे मुझसे क्षमा की आशा कर सकते हो? हाँ, यह हो सकता है कि तुम स्वयं फैसला कर लो तुम्हें किस प्रकार की मृत्यु चाहिए। मुझे बुढ़ापे की मृत्यु चाहिए, महाराज, तेनालीराम ने कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। राजा हंसकर बोले, इस बार भी बच निकले तेनालीराम। रंग बिरंगी मिठाइयाँ, बसंत तो छाई हुई थी। राजा कृष्णदेव राय बहुत ही प्रसन्न थे। वे तेनालीराम के साथ बाग में टहल रहे थे। वे चाह रहे थे कि एक ऐसा उत्सव मनाया जाए जिसमें उनके राज्य के सारे लोग सम्मिलित हों। पूरा राज्य उत्सव के आनंद में डूब जाए। इस विषय में वह तेनालीराम से भी राय लेना चाहते थे। तेनालीराम ने राजा की इस सोच की प्रशंसा की और इस प्रकार विजयनगर में राष्ट्रीय उत्सव मनाने का आदेश दिया गया। शीघ्र ही नगर को स्वच्छ करवा दिया गया। सड़कों व इमारतों पर रोशनी की गई। पूरे नगर को फूलों से सजाया गया। सारे नगर में उत्सव का वातावरण था। इसके बाद राजा ने घोषणा की कि राष्ट्रीय उत्सव को मनाने के लिए मिठाइयों की दुकानों पर रंग-बिरंगी मिठाइयों के कारण वह काफी प्रख्यात थे। घोषणा के बाद मिठाई की दुकान वाले मिठाइयाँ बनाने में व्यस्त किया जाता था। कई दिनों से तेनालीराम दरबार में नहीं आ रहा। तेनाली गांव के रामलिंगेश्वर ने तेनालीराम को जानने के लिए सिपाहियों को भेजा। तेनालीराम जब आयु में युवा थे तभी उनके के पिता गरलापति राजा को इस विषय में सूचित किया और उसके बाद से राजा और भी अधिक चिंतित हो गए। तेनाली
अपने भाई तेनालीराम को सतर्कतापूर्वक ढूंढने का आदेश दिया। शिव भक्त भी थे। कुछ दिन बाद सैनिकों ने उन्हें तेनालीराम लिंगा के नाम से भी पुकारा जाता था। वापस आकर वे राजा से बोले, महाराज, तेनालीराम ने कपड़ों की रंगाई की दुकान खोली है तथा वह सारा दिन तेनालीराम को पाठशाला का विधिवत अभ्यास नहीं प्राप्त हुआ। जब हमने उसे अपने साथ आने को कहा और ज्ञान आने से मना कर दिया, कारण उन्हें शिष्यावृत्ति सुनकर राजा क्रोधित हो गए, परंतु उनके पूर्व सैनिकों से होने के कारण उन्हें वैष्णव अनुयायियों द्वारा एक शिष्य की तरह स्वीकारा नहीं गया था। फिर एक महान यदि वह तुम्हारे साथ न आए तो उसे बलपूर्वक लेकर आओ। और ऐसा कहा राजा के आदेश का पालन करते हुए तेनालीराम को बलपूर्वक पकड़कर दरबार में ले आए और उसी के परिणाम स्वरूप तेनालीराम को देवी काली से उत्कृष्ट हास्य कवि बनने का वरदान मिला। तुमने शाही आदेश तेनालीराम ने अपने आगे के जीवन में भागवत मेला मंडल के साथ जुड़ा सवार होकर तालाब की ओर चल दिए। भागवत मेला मंडल क्या महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में नील के हमारे पड़ोसी देश का रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से राजा कृष्णदेव राय को बहुत प्रभावित कर दिया और इसके देश के तेनालीराम को परियों दरबार में छिपे हुए स्कॉलर अपने नदीपरों में मंडल में हास्य कवि के पद पर शामिल कर लिया। महाराज कृष्णदेव राय कर मारने की योजना है। 509 से 1519 बार विजयनगर की राज की रक्षा पर विराजमान थे। तब तेनालीराम उनके दरबार में एक हास्य कवि और मंत्री सहायक की भूमिका में उपस्थित हुआ। तेनालीराम ने उत्तर दिया, इतिहासकारों के मुताबिक तेनालीराम एक हास्य कवि होने के साथ अपने शरीर को नीले रंग से रंगा हुआ था। तेनालीराम यह जानकर जुड़ी विजयनगर परेशानियों से उभरने के लिए कई बार महाराज कृष्णदेव राय की मदद तथा पसीने पसीने हो गया। उनकी बुद्धि चातुर्य के कारण इसके शरीर की कई कहानियों पर से नीला रंग हट गया। इन कहानियों की शरीरता को लेकर रंग दिखाई देने लग सकते हैं, परंतु इनके गुणों पर नहीं। को इसका पीछा करने के लिए दोनों बैलों को सानी उन्होंने पाया कि ये सब यहाँ आपको मारने की योजना बना रहे हैं, भेज देना। राजा तेनालीराम की सतर्कता से प्रभावित जरा मेरी लाठी दे दे, धन्यवाद दिया। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। तेनालीराम ने जिस कर आई दुम सीधी कर दी थी, बोली, अरे बेचारा कमजोरी की वजह से 1-2 दिन में मर गया, जल्दी क्या है। उसके बाद अचानक तेनालीराम से भरे हुए माथे को सिकोड़कर कहा, एक पंडित ने घोषणा कर दी कि तेनालीराम को अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं न होगी उन्हें इस रोग से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तो घंटों तेनालीराम ने पंडित से इस पूजा में आने वाले खर्च के बारे में कुछ जलपान कर लो। पंडित जी ने आज न जाओगे मुद्राओं का खर्च बताया। अभी तो परसों गए थे। स्वर्ण मुद्राएं मैं कहाँ से लाऊंगा, नहीं समझती, उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। पंडित जी ने कहा, लाठी तुम्हारे पास जो घोड़ा है देख, उसे बेचने से जो रकम मिले जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तेनालीराम ने शर्त स्वीकार कर ली। नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। तेनालीराम के गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर कुछ दिनों में तेनालीराम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। लेकिन वह जानते पावों कि वह अपनी गर्दन के असर से ठीक नहीं हुए हैं, पावों को सहलाने में ही कुशल से ठीक हुए हैं। जाकर शीशे में मुंह देख पंडित जी को साथ लेकर बाजार गए। को अपने अंदर उनके एक हाथ में घोड़े की लगाम गोबर दूध दूसरे में तरस कर रह जाता है। उन्होंने बाजार में घोड़े में न खाया पियाना बताई, फिर कब खाएगा। जो भी इस घोड़े को खरीदना चाहता है तो देखने लायक भी लेनी पड़ेगी, जिसका मूल्य है 100 स्वर्ण मुद्राएं। 200 से कम पर वे दोनों चीजें एक आदमी ने गौ से ही तो द्वार की शोभा है। तेनालीराम ने पंडित जी की सवेरे गौ के दर्शन हो जाए तो क्या जो घोड़े की कीमत के रूप में जाने कब यह साध पूरी होगी। 100 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने अपनी जेब में डाल ली और चलते बनी होरी के मन में भी पंडित जी कभी अपनी हथेली पर पड़े सिक्के को तो कभी जाते हुए तेनालीराम जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी राजगुरु। तेनालीराम के कारनामों से राजगुरु बहुत परेशान थे। बनवाने की विशाल हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें तेनालीराम के कारण नीचा देखना पड़ता था। जेठ का सूर्य आमों के सारे दरबार में हंसी का आकाश पर छाई हुई लालिमा को उन्होंने सोचा कि यह दुष्ट कई बार महाराज के मृत्युदंड से भी बच निकला, हवा में गमीर आने लगी। इससे छुटकारा पाने का दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से मन ही मन एक योजना बनाते थे।
पर होरीराज इतना कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा के बहाने नगर छोड़कर चले गए और एक जाने माने बहुरूपिये के यहाँ जाकर उससे प्रशिक्षण लेने लगे कर रही थी। कुछ समय में मालिकों से मिलके सारे रहने ही दिखाने में यह प्रसाद है कि सब उसका बहुरूपिये के वेश में ही वापस नगर चले आए उसे कौन दरबार में पहुँचे। 5 बीघे ने राजा से कहा कि वे तरह तरह के कर्तव्य दिखा सकते हैं। आदर नहीं है कि 3-3 राजा बोले तुम्हारा सबसे अच्छा स्वांग कौन सा झुकाते हैं। बहुरूपिये ने वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था जहाँ बरसात उसमें खतरा जाने के कारण तरी रहती थी उसमें कोई घायल भी हो सकता है नजर और मर भी सकता है। आसपास के गांवों की गवाही के लिए आपको मुझे एक खून माफ करना पड़ेगा। उस समय में भी यहाँ की महाराज ने उनकी शर्त मान ली थी। एक शर्त ने 2-3 सांसें जोर से ली। मेरे स्वांग के समय तेनालीराम भी दरबार में अवश्य उपस्थित रहे। बहुरूपिया बोला लूलपट में मरना है। ठीक है, हमें यह शर्त भी स्वीकार है। इस गड्ढे का महाराज ने सोचकर तैयार थे। अच्छी रकम देते सुनकर तेनालीराम का माला करे राय साहब का कि उन्हें लगा कि यह अवश्य कोई शमीम जानवरों की चराई के बहाने मेरी हत्या करना चाहता है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। अगले दिन स्वांग होना था। कोई स्वार्थी जमींदार तेनालीराम अपने कपड़ों के नीचे जाए पहनकर आया हमें रुपए मिलते हैं गड़बड़ हो तो वह अपनी रक्षा कर सके। राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। बहुरूपिये की कला का प्रदर्शन प्रजा को न पाले थे। वह भी कोई आदमी है। कुछ देर तक उछल कूद करने के बाद उसने देखा अचानक बहुरूपिया अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। उस पर झपट पड़ा। भोला इसी गांव से मिलने से ही तैयार वाला था और दूध उसने धीरे से अपने हथनखे से उस पर वार किया। दाम मिल जाने पर तिलमिलाता हुआ बहुरूपिया उछलकर जमीन भी देता पड़ा। तेनालीराम उन गायों को आक्रमण से राजा गया एकदम घबरा गए थे। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे तो क्या जाता तो उन्हें बहुरूपिये की देता रहेगा आया। वह जानता था घर में रुपए नहीं है। तेनालीराम अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विशेषर शाह का अवश्य दाल में कुछ काला है जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ तेनालीराम को लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है वह निर्लज्जता जो तेनालीराम ने गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती उसे एक खरोंच भी न आई थी। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी पर संदेह था उसे जो तुम कवच पहनकर आए हो। भोला के समीप जाकर बोला इस राम राम भोला भाई तो यह क्या दरबार में मेरे उपस्थित रहने की शर्त सुना अब की मेले से नई गायें लाए हो। महाराज भोला ने रूखाई से जवाब दिया देना चाहता हूँ। ओरी के मन की बात तुम्हारे प्राण लेने का प्रयत्न किया है। 2 बछिए और 2 गायें लाया। इसे अभी फांसी पहले वाली गायें सब सूख गई थी। चाहता हूँ कि तुम स्वयं ओरी पर दूध न पहुँचे तो गुजर कैसे हो। मैं स्वयं ही इसको ओरी ने आने वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रख कर कहा दुधार तो मालूम होती है। महाराज ने पूछा कितने में बस आप देखते जाइए। भोला ने शान जमाई उत्तर दिया बाजार बड़ा तेज रहा। तेनालीराम ने बहुरूपिये रुपए देने पड़े। महाराज तुम्हारी कला से निकल गई प्रसन्न है। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। तुम सती स्त्री का स्वांग पर गाहक रुपए का 8 से उसमें तुम सफल हो गए तो महाराज की ओर से भारी पुरस्कार के रूप में 5,000 स्वर्ण मुद्राएं लाई जाएंगी। तो वह माल की यहाँ 10 बहुरूपिये के वेश में छिपे राजगुरु ने मन ही मन कहा कि इस भोला पर नशा चढ़ने लगा। लेकिन अब स्वांग बोला राय साहब किसके 100 रुपए देते थे। तेनालीराम ने एक दोनों कलोरों के 50-50 रुपए बहुत सी लकड़ियां जलवा दी गयी। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा आवश्यकता पड़े। इसमें क्या संदेह है। बहुरूपिया सती का वेश बनाकर क्या खा के लेंगे। उसका पहनावा इतना सुंदर था तो भले कोई कह नहीं सकता था कि वह ही लोगों का उदार है कि अंजुलि भर रुपए तक उसे जल भरोसे में बैठना ही पड़ा। यही जी कुछ पलों में ही लपटों में उसका सारा शरीर झुलसने लगा। धन्य है तुम्हारा तेनालीराम से यह देखा न गया करते हो। उसे दया आ गई तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं। को कुंड से बाहर निकलवाया। घर में एक गाय भी राजगुरु ने एकदम लज्जा की रूप प्रकट कर दिया और तेनालीराम से क्षमा मांगने लगे। गोरस के दर्शन तेनालीराम ने हंसते हुए उसे घरवाली बार बार कहती है भोला भैया से क्यों नहीं कहते। कुछ ही दिनों में राजगुरु स्वस्थ हो गया तो कहूँगा। उसने तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कभी तुम्हारे लिए मन में शत्रुता नहीं लाऊंगा। ऐसा मर्द ही नहीं देखा। तुम्हारी उदारता ने मुझे जीत लिया है करके कभी सिर नहीं। आज से हमें दोनों अच्छे मित्र की तरह जो नशा चढ़ रहा था
तेनालीराम ने राजप्याले को गले लगा कर दिया। उसके बाद तेनालीराम और राजगुरु में जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। बाबापुर की रामलीला, जो दुष्ट किसी महरिया की ओर से पूर्व से गोली मार देना चाहिए। यह तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया महतो, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। यह होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है, वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यावहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई नहीं ठीक कर लेते? ताक में हूं महतो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूं, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिर्क में रहूंगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक महरिया है। 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजर कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं। देखने सुनने में अच्छी है। बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है महतो। छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएं। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूंगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो। उतावली काहे की? इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं, वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही, वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना। जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गजभर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी की बच्चा भी दूह ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार। राजा तेनालीराम की बातों का अर्थ समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा। अपमान का बदला। तेनालीराम ने सुना था कि राजा कृष्णदेव राय बुद्धिमानों व गुणवानों का बड़ा आदर करते हैं। उसने सोचा, क्यों न उनके यहाँ जाकर भाग्य आजमाया जाए। लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना टेढ़ी खीर थी। वह किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगा, जब उसकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके। इसी बीच तेनालीराम का विवाह दूर के नाते की एक लड़की मगम्मा से हो गया। 1 वर्ष बाद उसके घर बेटा हुआ। इन्हीं दिनों राजा कृष्णदेव राय का राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान गया। वहां जाकर रामलिंग ने उसकी बड़ी सेवा की और अपनी समस्या कह सुनाई। राजगुरु बहुत चालाक था। उसने रामलिंग से खूब सेवा करवाई और लंबे चौड़े वायदे करता रहा। रामलिंग अर्थात तेनालीराम ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और राजगुरु को प्रसन्न रखने के लिए दिन रात एक कर दिया। राजगुरु ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें करता रहा, लेकिन मन ही मन तेनालीराम से जलने लगा।
उसने सोचा कि इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में आ गया तो उसकी अपनी कीमत गिर जाएगी। पर जाते समय उसने वायदा किया, जब भी मुझे लगा कि अवसर उचित है, मैं राजा से तुम्हारा परिचय करवाने के लिए बुलवा लूंगा। तेनालीराम राजगुरु के बुलावे की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुलावा न आना था और नहीं आया। लोग उससे हंसकर पूछते, क्यों भाई रामलिंग, जाने के लिए सामान बांध लिया ना? कोई कहता, मैंने सुना है कि तुम्हें विजयनगर जाने के लिए राजा ने विशेष दूत भेजा है। तेनालीराम उत्तर देता, समय आने पर सब कुछ होगा, लेकिन मन ही मन उसका विश्वास राजगुरु से उठ गया। तेनालीराम ने बहुत दिन तक इस आशा में प्रतीक्षा की कि राजगुरु उसे विजयनगर बुलवा लेगा। अंत में निराश होकर उसने फैसला किया कि वह स्वयं ही विजयनगर जाएगा। उसने अपना घर और घर का सारा सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और माँ, पत्नी तथा बच्चे को लेकर विजयनगर के लिए रवाना हो गया। यात्रा में जहाँ कोई रुकावट आती, तेनालीराम राजगुरु का नाम ले देता। कहा, मैं उनका शिष्य हूँ। उसने माँ से कहा, देखा, जहाँ राजगुरु का नाम लिया, मुश्किल हल हो गई। व्यक्ति स्वयं चाहे जैसा भी हो, उसका नाम ऊंचा हो तो सारी बाधाएं अपने आप दूर होने लगती है। मुझे भी अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। राजा कृष्णदेव राय के प्रति सम्मान जताने के लिए मुझे भी अपने नाम में उनके नाम का कृष्ण शब्द जोड़ लेना चाहिए। आज से मेरा नाम रामलिंग की जगह रामकृष्ण हुआ। बेटा, मेरे लिए तो दोनों नाम बराबर है। मैं तो अब भी तुझे राम पुकारती हूँ, आगे भी यही पुकारूंगी, माँ बोली। कोडवीर नामक स्थान पर तेनालीराम की भेंट वहाँ के राज्य प्रमुख से हुई, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उसने बताया कि महाराज बहुत गुणवान, विद्वान और उदार है, लेकिन उन्हें कभी कभी जब क्रोध आता है तो देखते ही देखते सिरधड़ से अलग कर दिए जाते हैं। जब तक मनुष्य खतरा मोल न ले, वह सफल नहीं हो सकता। मैं अपना सिर बचा सकता हूँ। तेनालीराम के स्वर में आत्मविश्वास था। राज्य प्रमुख ने उसे यह भी बताया कि प्रधानमंत्री भी गुणी व्यक्ति का आदर करते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ स्थान नहीं है जो अपनी सहायता आप नहीं कर सकते। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद तेनालीराम अपने परिवार के साथ विजयनगर पहुंचा। वहाँ की चमकदमक देखकर तो वह दंग ही रह गया। चौड़ी चौड़ी सड़कें, भीड़, हाथी घोड़े, सजी हुई दुकानें और शानदार इमारतें, यह सब उसके लिए नई चीजें थीं। उसने कुछ दिन ठहरने के लिए वहाँ एक परिवार से प्रार्थना की। वहाँ अपनी माँ, पत्नी और बच्चे को छोड़कर वह राजगुरु के यहाँ पहुँचा। वहाँ तो भीड़ का ठिकाना ही नहीं था। राजमहल के बड़े से बड़े कर्मचारी से लेकर रसोइया तक वहाँ जमा थे। नौकर चाकर भी कुछ कम न थे। तेनालीराम ने एक नौकर को संदेश देकर भेजा कि उनसे कहो तेनाली गांव से राम आया है। नौकर ने वापस आकर कहा, राजगुरु ने कहा है कि वह इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। तेनालीराम बहुत हैरान हुआ। वह नौकरों को पीछे हटाता हुआ सीधे राजगुरु के पास पहुंचा। राजगुरु, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं रामलिंग हूँ, जिसने मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। राजगुरु भला उसे कब पहचानना चाहता था। उसने नौकरों से चिल्लाकर कहा, मैं नहीं जानता, यह कौन आदमी है? इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने तेनालीराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों ओर खड़े लोग यह दृश्य देखकर ठहाके लगा रहे थे। उसका कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था। उसने मन ही मन फैसला किया कि राजगुरु से वह अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा, लेकिन इससे पहले राजा का दिल जीतना जरूरी था। दूसरे दिन वह राजदरबार में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहाँ जोरों का वाद विवाद हो रहा है। संसार क्या है, जीवन क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस हो रही थी। एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, यह संसार एक धोखा है। हम जो देखते सुनते हैं, महसूस करते हैं, चखते या सूंघते हैं, केवल हमारे विचार में है। असल में यह सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं कि होता है। क्या सचमुच ऐसा है? तेनालीराम ने कहा, यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है,
पंडित जी ने थोड़ी ऐंठ दिखाते हुए हैरान होकर पूछा, और सब लोग चुप बैठे। शास्त्रों ने जो कहा वह झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन तेनालीराम शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करता था। उसने वहां बैठे सभी लोगों से कहा, यदि ऐसी बात है तो हम क्यों न पंडित जी के इस विचार की सच्चाई जांच लें। हमारे उदार महाराज की ओर से आज दावत दी जा रही है, उसे हम जी भरकर खाएंगे। पंडित जी से प्रार्थना है कि वह बैठे रहें और सोचें कि वह भी खा रहे हैं। तेनालीराम की बात पर जोर का ठहाका लगा। पंडित जी की सूरत देखते ही बनती थी कि महाराज तेनालीराम पर इतने प्रसन्न हुए कि उसे स्वर्ण मुद्राओं की एक थाली भेंट की और उसी समय तेनालीराम को राज विदूषक बना दिया। सब लोगों ने तालियां बजाकर महाराज की इस घोषणा का स्वागत किया। उनमें राजगुरु भी था। अपराधी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय व उनके दरबारी दरबार में बैठे थे। तेनालीराम भी वहीं थे। अचानक एक चरवाहा वहाँ आया और बोला, महाराज, मेरी सहायता कीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए। बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? राजा ने पूछा। महाराज, मेरे पड़ोस में एक कंजूस आदमी रहता है। उसका घर बहुत पुराना हो गया है, परंतु वह उसकी मरम्मत नहीं करवाता। कल उसके घर की एक दीवार गिर गई और मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। कृपया मेरे पड़ोसी से मेरी बकरी का हर्जाना दिलवाने में मेरी सहायता कीजिए। महाराज के कुछ कहने के पहले ही तेनालीराम अपने स्थान से उठा और बोला, महाराज, मेरे विचार से दीवार टूटने के लिए केवल इसके पड़ोसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो फिर तुम्हारे विचार में दोषी कौन है? राजा ने पूछा। महाराज, यदि आप मुझे अभी थोड़ा समय दें तो मैं इस बात की गहराई तक जाकर असली अपराधी को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, तेनालीराम ने कहा। राजा ने तेनालीराम के अनुरोध को मानकर उसे समय प्रदान कर दिया। तेनालीराम ने चरवाहे के पड़ोसी को बुलाया और उसे मरी बकरी का हर्जाना देने के लिए कहा। पड़ोसी बोला, महोदय, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। यह दीवार तो मैंने मिस्त्री से बनवाई थी। आथा असली अपराधी तो वह मिस्त्री है जिसने वह दीवार बनाई। उसने इसे मजबूती से नहीं बनाया। आथ वह गिर गई। तेनालीराम ने मिस्त्री को बुलवाया। मिस्त्री ने भी अपने को दोषी मानने से इनकार कर दिया और बोला, अन्नदाता, मुझे व्यर्थ ही दोषी करार दिया जा रहा है, जबकि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। असली दोष तो उन मजदूरों का है जिन्होंने गारे में अधिक पानी मिलाकर मिश्रण को खराब। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चालक आदमी थे। अक्सर अकबर उनकी तारीफ किया करते थे और इसी कारण बाकी के लोग उनसे जलते थे। एक दिन अकबर ने भरे दरबार में बीरबल की तारीफ कर दी, जिससे दरबार में बैठे एक मंत्री ने उन्हें चुनौती दे दी। उसने कहा, महाराज अगर इतने ही बुद्धिमान हैं तो वो बैल का दूध लेकर दिखा दे। सभी लोग हैरान हो गए। बादशाह खुद सोच में पड़ गए कि ये कैसे संभव है। लेकिन तभी बीरबल ने खड़े होकर इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद बादशाह अकबर से अगले दिन की मोहलत लेकर घर चले गए। उसी रात जब अकबर सो रहे थे तभी उनके महल के बाहर कुछ बहुत जोर से खटखट की आवाज आने लगी। अकबर नींद से जाग गए और उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर कहा, इतनी रात में कौन है जो ये शोर कर रहा है? जाकर इस शोर को बंद कराओ। सिपाहियों ने बाहर जाकर देखा तो शोर बंद हो गया था। कुछ देर बाद फिर से शोर शुरू हुआ। बाद ने इस बार उसे पकड़ कर लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत एक छोटी बच्ची को लाकर अकबर के सामने खड़ा कर दिया। अकबर ने उससे पूछा, तुम इतनी रात में शोर क्यों मचा रही हो? क्या कर रही हो तुम? घर क्यों नहीं गई? उस लड़की ने कहा, महाराज, मैं कपड़े धो रही थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, इतनी रात में? अरे मेरी माँ मायके गई है और मेरे पिताजी ने एक लड़के को जन्म दिया है, इसलिए वही सारे कपड़े थे जो मैं धुल रही हूँ। बादशाह अकबर अब तो एकदम परेशान हो गए और उससे जोर से पूछा, तुम्हारे पिता ने बच्चे को जन्म दिया? क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं महाराज, सच में। जब आपके राज्य में बैल दूध दे सकते हैं
तो एक आदमी बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकता है? अकबर को अब सारी कहानी पता चल गई कि ये बीरबल की चल है। उन्होंने उस लड़की को इनाम देकर रुखसत किया और अगले दिन दरबार में जब पहुंचे तो उस मंत्री ने बादशाह से कहा, महाराज, कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया, ना जाने कौन गुस्ताख शोर मचा रहा था। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, वो कल रात बैल दूध दे रहा था इसलिए। इतने में बीरबल आ गए और पूरी घटना अकबर ने उस मंत्री को बताया और अंत में उसने बीरबल से माफी मांग ली। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल राज्य में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देख एक दुकान पर बहुत खूबसूरत कालीन बिक रहा था। अकबर ने बीरबल से उसका दाम पूछने को कहा। बीरबल के पूछने पर व्यापारी ने तमिल में कुछ कहा लेकिन दोनों की समझ में कुछ नहीं आया। कभी देर हो गई लेकिन उनको पता नहीं चला कि वो क्या बोल रहा है और दोनों वापस राजमहल आ गए। अकबर ने अपने मंत्री सुखदेव को जी से कहा, आप एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लिए जो कई सारी भाषाएं बोल सकता हो। अगर हमें अपने राज्य की प्रजा की भाषा ही नहीं समझ आएगी तो उसकी फरियाद कैसे सुनेंगे? अगले दिन सुखदेव एक ऐसे आदमी को दरबार में पेश किया जो कई सारी भाषाएं बोल सकता था। अकबर उसे देखकर बहुत खुश हुए। सभी दरबारियों अपनी अपनी मातृभाषा में उसे बात की और उसने बहुत ही अच्छे से उनका उत्तर दिया। तब अकबर ने कहा, अच्छा, आपकी मातृभाषा क्या है, आप खुद ही बता दीजिए। व्यक्ति ने कहा, जहापना, मैंने सुना है बीरबल बहुत बुद्धिमान है, हर मुश्किल से मुश्किल जवाब का उत्तर दे देते हैं, तो क्यों न बीरबल जी ही बताए। अकबर ने बीरबल से पूछा,